जय श्री राम। अनंतातुर चैनल में फिर से एक रियल स्टोरी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऐसी मंदिर के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में एक है, जिसे हम बोलते हैं कष्टभंजन हनुमान जी। कष्टभंजन हनुमान जी की मूर्ति पूरी दुनिया में एक यूनिक मूर्ति है जो हस्ती भी है और साथ में हनुमान जी को वहां पे साक्षात बुलाया गया है, वो भी इस कलयुग में। आप सोचेंगे कलयुग में हनुमान जी? जी हाँ, हनुमान जी, हंसते हुए हनुमान जी जो सबके कष्टों को हंसते हंसते हरते हैं। तो आप इस रियल स्टोरी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो ये है कष्टभंजन हनुमान जी जो आए हैं गुजरात के सारंगपुर में। इसे सारंगपुर हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसकी रियल स्टोरी, चलिए हम आपको पहले इसकी रियल स्टोरी बताते हैं। जब 1904 में गोपालन स्वामी बोटाद में आए हुए थे, गुजरात के बोटाद में, तो उनके पास उनका एक भक्त रोते रोते आता है जिसका नाम होता है वाघा खीचर। तो गोपालन स्वामी बोलते हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? आप तो स्वामी नारायण भक्त हैं, क्यों रो रहे हैं, हमारे शिष्य हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ, हमारे गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई, सूखा है, लोगों को खाने के कष्ट हो रहे हैं, साथ साथ में हमारे यहाँ संत भी नहीं आते हैं। अरे वो बोलते हैं, क्यों संत नहीं आते हैं? तो बोलते हैं, 3 साल पहले कुछ संत हमारे गांव में आए थे, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने उनको भोजन नहीं दिया। तो वो संतों ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन वो दुखी होके दुखी मन से निकले। बस उस बात की बात है, वो दुखी हुए हैं, तो हमारे गांव में आज भी बारिश नहीं हुई, ना अनाज उग रहा है और इतनी दिक्कत है। तो संत नहीं आएंगे तो हमें सत्संग कैसे मिलेगा? तो गोपानंद स्वामी बोलते हैं, रो मत, मैं आता हूँ। गोपानंद स्वामी खुद वाघा खाचर के साथ जाते हैं सारंगपुर। सारंगपुर जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वाघा खाचर को बोलते हैं, मैं पूरा पहले सारंगपुर को घूम के देखना चाहता हूँ। वो पूरे सारंगपुर में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्हें एक बड़े 2-3 पत्थर दिखते हैं। वो पत्थर क्या है? समाधि थी। वाघा खाचर के जो परदादा थे उनकी समाधि थी, साथ में और सूरवीरों की भी समाधि थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी हुई थी, क्योंकि ये बात तो 1904 की ही है। उसके पहले भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे वीर थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। तो वैसे ही वाघा खाचर के जो परदादा थे उनकी समाधि थी। तो गोपालन स्वामी बोलते हैं कि बड़ा पत्थर जो है आपके परदादा का है, समाधि का पत्थर था। तो बोले, मैं इसे हनुमान जी की मूर्ति बनाने के लिए ले सकता हूँ? वाघा खाचर बोले, इससे बड़ा क्या सम्मान की बात होगी, मेरे परदादा का जो पत्थर है आप हनुमान जी की मूर्ति बनाने के लिए लेंगे? जरूर से। वो खुश हो जाते हैं वाघा खाचर। तो गोपालन स्वामी वो पत्थर लेते हैं और वाघा खाचर के घर ले जाते हैं। फिर गोपालन स्वामी एक मजदूर को बुलाते जो छोटा मोटा काम, घर बनाने का काम करता था। तो उसको बोलते हैं, इधर आओ, तुम्हें इसमें से हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। तो वो बोलता है, स्वामी मैं बना तो दूंगा, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैं तो हूँ छोटा सा मजदूर जो छोटे मोटे घर के काम करता है, मुझे मूर्ति बनाना नहीं आता। तो स्वामी बोलते हैं, टेंशन मत करो। उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारे हाथ से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनेगी। ठीक है, मजदूर भी रेडी हो जाता है कि स्वामी की इच्छा है, माननी ही होगी। तो वो मूर्ति बनाने के लिए स्वामी को बोला, स्वामी आप एक ड्राइंग बना के दे दीजिए, स्केच जो आप बनाना चाहते हैं, मूर्ति जैसी भी। तो स्वामी बना के दे देते हैं। अब गोपालन स्वामी बोलते हैं, आप मूर्ति भी बनाइए और मूर्ति के लिए एक छोटा सा मंदिर भी बनाइएगा, तब तक मैं वापिस अपनी परिक्रमा में आगे जाता हूँ। गोपालन स्वामी बोलते हैं, मैं आगे जाता हूँ, जब ये मूर्ति रेडी हो जाएगी तब आप मुझे बुलाइएगा। तो ऐसे करके गोपालन स्वामी अब आगे अपने परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। वहां पे वो मजदूर लगा हुआ है और मूर्ति बनाते जा रहा है। 5-5.5 महीने हो जाते हैं, मूर्ति रेडी हो जाती है। गोपालन स्वामी को मैसेज दिया जाता है, आइए वापिस, मूर्ति रेडी है। स्वामी वापिस आते हैं अपने परिक्रमा से और आके देखते तो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। उन्होंने बोला, वहां पे कुआं था, तो कुएं के पास ही जगह थी, आप इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित कर दीजिए। वहाँ छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, मूर्ति को स्थापित किया जाता है, पूरी प्रॉपर पूजा पाठ हवन से वहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो गोपालन स्वामी खड़े हो जाते हैं मूर्ति के सामने। अब आपने त्राटक तो सुना ही होगा, तो गोपालन स्वामी, उनको सारे अष्टांग योग, सारे योग आते थे, तो वो मूर्ति को कॉन्स्टेंटली त्राटक विद्या से देख रहे होते हैं। देखते देखते क्या होता है, मूर्ति पूरी कांपने लगती है, हिलने लगती है, काफी देर हो जाती है। भक्त बहुत डर जाते, तो उनके पास में खड़ा हुआ एक भक्त स्वामी को हिला देता है। गोपालन स्वामी जो ध्यान में थे, उनका ध्यान टूट जाता है। तो गोपालन स्वामी बोलते हैं, मुझे क्यों हिलाया आपने? मैं चाहता था कलयुग में हनुमान जी की ऐसी मूर्ति होती जो बोल के कष्टों को दूर करे, लेकिन इतनी ही बात सुनते हैं हनुमान जी और वो हंस देते हैं। जैसे ही हंसते उनके सारे दांत दिखते हैं और आज भी वो मूर्ति वहां विराजमान है, हंसते हुए। पूरी दुनिया में अगर आप सारंगपुर हनुमान जाएंगे तो आपको हंसती हुई मूर्ति मिलेगी हनुमान जी की, जो वहां पे है।
तो गोपालन स्वामी बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा, ये भी प्रभु की इच्छा होगी। कलयुग में यही मूर्ति सबके हंसते हंसते कष्ट दूर करेगी जो इस मंदिर में आएगा। आपने ये सुना ही होगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो है हनुमान जी, जितने भी भूत प्रेत बाधा ये सब तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, तो इन सबको दूर करके देगी ये मूर्ति। तो इसलिए आप जब भी इस मंदिर जाते हो आपको वहां पानी दिया जाता है, आपके लिए वहां पे पूरे से सिस्टम वाइज बनाया हुआ है कि जिसको भी नेगेटिव एनर्जी है उनको दूर करने के लिए आपको उपाय भी बताते हैं। कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर 1905 में वो मंदिर की स्थापना होती है और आज भी वो मंदिर इतना फेमस है, लोग वर्ल्ड से आते हैं, अपने कष्टों को दूर करते हैं। आप किसी को भी पूछोगे, जो मांगोगे, जो प्रॉब्लम है, भगवान सॉल्व करके देते हैं। कष्टभंजन हनुमान जी के वहां की एक और भी छोटी सी रियल स्टोरी है कि प्रभु राम को शनिदेव परेशान कर रहे थे तो उनको कष्ट आया। अब शनिदेव है, शनि की पनौती आती है, शनिदेव की वजह से श्री राम जी भी वो मनुष्य के रूप में आए थे, तो शनिदेव की वजह से उन्हें कष्ट हो रहा था। हनुमान जी ये जानते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं किसने मेरे प्रभु को कष्ट दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव के पीछे भागते हैं, शनिदेव जी तो डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं, छुपने के लिए वो एक फीमेल का रूप ले लेते हैं, एक स्त्री बन जाते हैं। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है, वो तो श्री राम के लिए उन्हें पहचान लेते हैं, तो उन्हें पकड़ के शनिदेव जी वहां गिर जाते हैं और हनुमान जी उनपे अपना पांव रख देते हैं। तब शनिदेव जी माफी मांगते हैं। सारंगपुर हनुमान जी की मूर्ति में भी शनिदेव जी जो है वो हनुमान जी के पांव में लेटे हुए स्त्री रूप में। तो आप अपनी लाइफ में परेशान है, कष्ट बहुत हो रहे हैं, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान है, या शनिदेव की वजह से परेशान है, आप कष्टभंजन हनुमान जी जाइए और वहां के उन हनुमान जी के सिर्फ एक बार दर्शन कर लीजिए। आपको वहां पे दिखेगा भी सही, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से, भूत पिशाच से परेशान है। वैसे कई भक्त आए हुए हैं, उनके भी कष्ट दूर हो रहे हैं। तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाइए या अपने कष्टों को दूर करने के लिए जाइए। हनुमान जी सदा ही वहां पे कलयुग में है और रहेंगे। तो कष्टभंजन हनुमान जाने के लिए आपको गुजरात में बोटाद जाना है। बोटाद से आप किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर में आपको वहां से ले जाएंगे, जो बहुत ही नियर बाय है। दूसरा है, हमारी वेबसाइट है एचजेड ट्रैवल ब्लॉग, उसमें भी सारी डिटेल लिखी हुई है, आप उसे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये थी कष्टभंजन हनुमान जी की एक छोटी सी बट रियल स्टोरी। तो हमारे सनातन धर्म में हमारे देवी देवता आज भी हैं जो हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। आप सब पूरे फेथ और विश्वास से वहां जाइए, आपके कष्ट जरूर से दूर होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो ये थे कष्टभंजन हनुमान जी। तो ऐसी रियल स्टोरी और जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। कष्टभंजन हनुमान जी सभी के दुखों को हरे। जय श्री राम, जय स्वामीनारायण।